वीरांगना लक्ष्मीबाई ने घोड़े के साथ अपने बेटे को पीठ पर बांध करके यहाँ से रानी ने छलांग लगाई थी और यहाँ से डाला जाता था इस तोप में विशालकाय गोला, जिसके चलाने से बिजली की तरह कड़कने की आवाज़ आती थी। माँ भवानी की शक्ति इसमें आ जाती थी और ये विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, जो कि कड़क बिजली तोप के रूप में इसका नाम है। अब बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश के झांसी ज़िले में। झांसी ज़िले में यह जो किला है, आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, विशालकाय जो दुर्ग बना हुआ है, बनवाया तो वैसे राजाओं ने था, लेकिन इस किले को झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है और दूर दूर तक इस किले को झांसी की रानी के नाम से ही जाना जाता है। इस किले को 1857 की क्रांति से भी जोड़ा जाता है, जो कि महारानी लक्ष्मीबाई का 1897 की क्रांति में उनका महायोगदान रहा और उनके द्वारा ही 1857 की जो क्रांति थी वो छेड़ी गई। तो आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे विशालकाय जो दुर्ग बना है, विशालकाय महल बना हुआ है, इसको करेंगे आज हम विजिट और आप लोगों को दिखाएंगे इस महल के एक एक तहखाने और फांसी घर इसमें बने हुए हैं। और इसमें एक विश्व की सबसे दूसरे नंबर की बड़ी तोप भी रखी हुई है, जिसको कड़क बिजली तोप कहा जाता है। उस तोप को भी आप लोगों को हम दिखाएंगे। तो दोस्तों, मैं संजय आज आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम चलते हैं महल की ओर। तो जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो कितना आलीशान यह महल बना हुआ है। ऐसा कि गाइस वहाँ से हम लोग चलकर आ चुके हैं और यहाँ पर आप लोगों को इस गेट का, किले का जो मेन गेट दिखाई दे रहा होगा। लेकिन पहले के समय में ब्रिटिश शासन आने से पहले यहाँ पर गेट नहीं था, इसका मेन द्वार जो था उस तरफ था। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर आक्रमण किया तो तोप का यहाँ पर गोलाबारी की थी, तो इस वजह से दीवार टूट गई थी और अंग्रेज़ों ने इस गेट का निर्माण करवा दिया था। अब हम बढ़ते हैं आगे और इस किले के एक एक रहस्य से आप लोगों को रूबरू कराते हैं और चलते हैं यहाँ से अंदर। तो गाइस, यहाँ अंदर जाने के लिए टिकट भी लगती है, तो अभी हम टिकट भी यहाँ से लेंगे। और आप लोग देख सकते हो सामने ही वो द्वार बना हुआ है जो अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पर लगाया गया था। ब्रिटिश शासनकाल में इस द्वार को लगाया गया था, क्योंकि पहले यहाँ पर ये पीछे का हिस्सा हुआ करता था इस महल का, जो आज के समय में यहाँ से ही लोग बाग अंदर जाते हैं इस किले की खूबसूरती को देखने के लिए, इसके रहस्यों को जानने के लिए। और यहाँ पर भी एक द्वार लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। और टिकट खरीदेंगे सबसे पहले। दो टिकट ध्यान से ध्यान रखियो, ठीक है? दो है। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हो हम लोगों ने झांसी के फोर्ट के अंदर एंट्री ले ली है और यहाँ पर इसका इतिहास लिखा हुआ है। तो आप लोग बखूबी वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हो किन किन राजाओं ने यहाँ पर शासन किया, अंग्रेज़ कब आए और मुग़लों ने इस पर कब आक्रमण किया और बुंदेलों का इस पर कितना शासन रहा। तो मुख्य रूप से इस किले को बनवाने का श्रेय जो जाता है, ओरछा के राजा हुआ करते थे वीर सिंह देव उन्हें, और महाराजा छत्रसाल जो हुआ करते थे बुंदेल केसरी, बुंदेलखंड के शिवाजी कहे जाने वाले, उनको इस किले को बनवाने का श्रेय जाता है और उनने भी इस पर शासनकाल किया है। हम आ चुके हैं विश्व की सबसे बड़ी तोप, जो कि दूसरे नंबर की मानी जाती है, कड़क बिजली तोप। उसके पास हम लोग आ चुके हैं, इसको आप लोगों को दिखाएंगे और इस तोप के बारे में आप लोगों को कुछ यहाँ पर जानकारी लिखी है, इसके बारे में भी कुछ आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कड़क बिजली तोप। इसको चलाने वाले जो गोस खान जी हुआ करते थे, तोपची, जो महारानी लक्ष्मीबाई के तोपची हुआ करते थे, वो इस तोप को चलाते थे। तो इसके पास में चलते हैं और आप लोगों को तोप के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। आप लोग देख सकते हो यह वो तोप रखी है जो विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी तोप है। जब यह तोप चलाई जाती थी तो कहा जाता है कि जो माँ शंकर भवानी हुआ करती थी उनकी शक्ति इसमें आ जाती थी, माँ भवानी की शक्ति इसमें आ जाती थी और ये विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, जो कि कड़क बिजली
तोप के रूप में इसका नाम है। आप लोग यहाँ देख सकते हो इसकी जो बनावट है, जो सिंह के रूप में, शेर के रूप में बनी हुई इसका जो इसमें आकृति आपको दिखाई दे रही होगी, एक सिंह का रूप इसमें दिखाई दे रहा है। और ये बनी है जो 7 धातुओं से इस तोप को बनाया गया है। और आज के इसके समय में, आज की इसकी लंबाई चौड़ाई देखी जाए तो काफ़ी विशालकाय यह तोप है, जो अपने समय में जब इसको चलाया जाता था तो जैसे बिजली कड़कती है उस तरीके से इसमें से आवाज़ निकलती थी। इसमें आज भी वह गोला फंसा हुआ है जो यहाँ पर जो गोस खान जी थे उन्होंने इसमें लगाया था। जब अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया था इस महल पे, तब उन्होंने इस गोले को इसमें लगाया था। यहाँ पर एक गणेश मंदिर है। महारानी लक्ष्मीबाई जो थी वो गणेश मंदिर में प्रतिदिन पूजा करने के लिए जाया करती थी और उसी साइड से अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया था। तो जो लक्ष्मीबाई जी थी, रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना लक्ष्मीबाई जी थी, उन्होंने मना कर दिया था गोस खान को कि उस साइड तो मत चलाइए, क्योंकि कुछ वहाँ पर बेगुनाह लोग भी थे और मंदिर टूटने के खतरे से महारानी लक्ष्मीबाई ने तोप को चलाने से मना कर दिया था और अंग्रेज़ों ने इस महल के अंदर एंट्री ले ली थी। तो ये थी इस तोप की कहानी। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो इसमें बड़े बड़े जो इसमें व्हील लगे हुए करते थे, इसमें चक्के वगैरह लगे होते थे, इस वजह से इसको यहाँ से वहाँ ले जाया जाता था। और इसमें कुछ वही नक्काशियाँ वगैरह आप लोग देख सकते हो इसमें निकली हुई हैं, जो प्राचीन समय की वही नक्काशियाँ हैं। और यहाँ से डाला जाता था इस तोप में विशालकाय गोला, जिसके चलाने से बिजली की तरह कड़कने की आवाज़ आती थी। और इसको चलाने वाले जो थे गोस खान जी थे, वह इस तोप को चलाया करते थे। अब हम चलेंगे महल के अंदर और आप लोगों को महल का और भी रहस्य दिखाएंगे। जो अंदर फांसी घर वगैरह बने हुए हैं, कुछ कैद खाने बने हुए हैं, जो पंचमहल बना हुआ है, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की शादी हुई थी। जब यहाँ पर वो आई थी तो वो पंचमहल में ही रुकी थी। हम लोग महल के अब उस द्वार की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ पर एक विशालकाय लकड़ी का द्वार लगा रहता था। आज के समय में हमें यह ब्रिटिश शासनकाल द्वारा जो लोहे का गेट लगाया गया है वह देखने को मिलेगा। जैसे ही हम लोग द्वार के पास में आते हैं तो यहाँ पर हमें मिलती है एक ब्रिटिश शासनकाल की जो गन मशीन हुआ करती थी। ये अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पर झांसी के फोर्ट में गन मशीनें लाई गई थी और यहाँ पर रखी हुई हैं। अंग्रेज़ इसका प्रयोग किया करते थे। यह जब अंग्रेज़ यहाँ पर आक्रमण किया था, अंग्रेज़ों के शासनकाल में या झांसी का फोर्ट आ गया था, उनके द्वारा यह मशीनें यहाँ पर गन मशीनें रखी गई थी। अब हम लोग आ चुके हैं महल के यहाँ पर सामने, जहाँ पर मेन द्वार है। तो आप लोग यहाँ से मेन द्वार को देख सकते हो। यह बुंदेली स्थापित शैलियों से इस द्वार को बनाया गया था। और ये जो सामने आप एक बॉक्स देख रहे होगे, ये अंग्रेज़ों के द्वारा वहाँ पर लगाया गया है। ये जो गन मशीनें रखी हुई हैं दोनों साइड, द्वार के दोनों साइड रखी हुई हैं। और यहाँ पर पहले के समय में विशालकाय लकड़ी का गेट लगा रहता था, जो कि आप लोगों को यहाँ पर इसके साक्ष्य देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा अंदर आके दिखाओ इसको। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर जब यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन काल आया तो आप लोगों को यहाँ देख सकते हो, यहाँ पहले विशालकाय लकड़ी का गेट लगा रहता था, जिसके साक्ष्य आज भी देखने को मिलते हैं। जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो उन्होंने लकड़ी का गेट तोड़ करके यह जो लोहे का गेट है उन्होंने यहाँ पर लगाया था। और आप लोगों को यह जो इसका डिज़ाइन देखने को मिल रहा है, जो ब्रिटिश शासनकाल के फ्लैग का डिज़ाइन था, उस डिज़ाइन में इस गेट को बनाया गया था। अगर इन गेट को बंद कर देंगे तो जैसा मतलब उसके डिज़ाइन, उसके फ्लैग का डिज़ाइन था, अंग्रेज़ों के फ्लैग का डिज़ाइन था, उसी डिज़ाइन में इस गेट को आप देख पाओगे। तो अब हम आगे चलते हैं और आप लोगों को इस महल से और रूबरू कराते हैं। और यहाँ पर कुछ और महल भी हैं, जो मोहम्मद गौस खान की कब्र भी है, यहाँ पर पंचमहल भी है, आमोद बाग भी है। तो यहाँ देख सकते हो ये जो छोटे छोटे तोप टाइप के लगे हुए आपको दिख रहे होंगे, जैसे यहाँ पर राजा महाराजा जब प्रवेश लिया करते थे उनके स्वागत के लिए इनमें पोटास भर करके इनको चलाया जाता था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आज भी विशालकाय ये बने हुए हैं। और इस महल का निर्माण कार्य जो है तकरीबन 17वीं शताब्दी से पहले का ही माना जाता है, जो कि यहाँ पर बुंदेला राजाओं ने भी राज शासन किया है और मुगलों का भी यहाँ पर शासन काल हुआ है और अंग्रेज़ों ने भी यहाँ पर शासन किया है। तो थोड़ा इस साइड आप लोगों को दिखा देते हैं, जहाँ पर जो महल के कुछ कक्ष बने हुए हैं, महल के जो छोटे छोटे मतलब यहाँ पर एक समाधि स्थल बना हुआ है, उसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यह जो तोपची थे महारानी लक्ष्मीबाई के, जो कड़क बिजली तोप चलाया करते थे, मोहम्मद जो गौस खान जी थे, उनकी यहाँ पर कब्र बनी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो यह महारानी लक्ष्मीबाई के तोपची हुआ करते थे। जो विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी तोप यहाँ पर रखी है, कड़क बिजली तोप, उसको चलाते थे मोहम्मद खान। तो अब हम चलते हैं यहाँ से आगे और आप लोगों को इस महल में जो रंग पंचमहल बना हुआ है, जैसे कि जब महारानी लक्ष्मीबाई की शादी हुई थी, जब यहाँ पर वो आई थी फर्स्ट टाइम,
तो इस महल में वो रुकी थी और यहाँ पर उनको रखा गया था। तो इस महल को भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। इसके बाद चलेंगे वहाँ पर जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने छलांग लगाई थी अपने बेटे दामोदर को पीठ के पीछे बांध करके, वहाँ से कूदी थी, वो जगह भी आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। और ये था वो महल जहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई जब विवाह होकर यहाँ पर आई थी तो जो यहाँ के राजा थे उनने यहाँ पर रखा था। तो चलते हैं आगे और आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ के राजा थे गंगाधर राव राजा जो थे, उनके साथ महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था। महारानी लक्ष्मीबाई के जो पति थे गंगाधर राव, उनकी मृत्यु के बाद इस पर यह जो महल था अंग्रेज़ों के शासनकाल में ही आता था। जब गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी उसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ का कार्यभार संभाला। और यहाँ से आप देख सकते हो यह वह था पंचमहल जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई रुकी थी। यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई को रखा गया था और इसमें उनका निवास स्थल था। इसमें कुछ ऐसे नीचे चल के आप लोगों को अंदर चल के भी दिखाएंगे। इसमें कुछ नीचे तहखाने भी बने हुए हैं। ऊपर की जो डिज़ाइन वगैरह है काफ़ी शानदार तरीके से देखने को मिलती है। हम लोग वहाँ पीछे के साइड में जो पंचमहल था वहाँ पर आप लोगों को अभी हमने दिखाया है। तो अब हम इस पंचमहल के अंदर चलेंगे और जहाँ पर रानी रहा करती थी, जब रानी की शादी हुई थी, वीरांगना लक्ष्मीबाई जी की शादी हुई थी, तो इस महल में वो रुकी थी। यहाँ पर उनको रुकाया गया था। जो राजा थे राजा गंगाधर राव तिलक, उनके साथ उनकी शादी हुई थी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यह वो खासे आम बोला जाता है जहाँ पर जो राजा हुआ करते थे तो उनके कुछ मेहमान वगैरह आया करते थे, उनको यहाँ पर बिठाया जाता था। तो यहाँ से आप लोग नज़र डालोगे तो इसमें काफ़ी शानदार बुंदेली स्थापित शैलियों को बखूबी छोटे छोटे नक्काशियों में तराशा गया है। थोड़ा इसके पास में चल के आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो यह वो खासे आम हुआ करता था। इसका जो मुख्य रूप से निर्माण इसलिए करवाया गया था कि जो राजा के जो मेहमान वगैरह आया करते थे तो यहाँ पर मंच वगैरह उनके लगाए जाते थे, यहाँ पर उनको बिठाया जाता था। इनमें वही आज से 300 से 400 वर्ष पुरानी है जो कलाकृतियाँ उभारी गई हैं, जो बुंदेली स्थापित शैली बुंदेला राजाओं के द्वारा इसमें उभारी गई हैं। आप लोग इसमें देख ही सकते हो बुंदेलखंड के जितने भी प्राचीन महल दुर्ग बने हुए हैं उनको बुंदेली स्थापित शैलियों में ही देखा जा सकता है। इस पत्थर को पूरा काट काट करके तराशा गया है और इसमें बुंदेली स्थापित शैली उभारी गई है। अब हम यहाँ से चलेंगे जो पंचमहल बना हुआ है उसके अंदर। तो गाइस ये देख सकते हो ये पंचमहल है। इसके अंदर थोड़ा सा हम चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर इसका जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, मूलतः यह एक पंचशीलीय भवन था जो राजा वीर सिंह जोधदेव द्वारा निर्मित करवाया गया था। रानी लक्ष्मीबाई भी इसमें विशेष रूप से आप लोग पढ़ सकते हो, वीडियो को रोक करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ से थोड़ा सा अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं पंचमहल का जो दृश्य है, क्या है इसके अंदर और क्या क्या नहीं है। यह था वो पंचमहल प्राचीन समय का जहाँ पर रानी रुका करती थी। इसमें काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से इसको बनाया गया है और इसमें इस तरीके के दृश्य हमें देखने को मिलेंगे कि काफ़ी ज़्यादा इसमें पिलर हैं और पिलर में जो नक्काशियाँ वगैरह निकाली गई हैं वो भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके अंदर कुछ तहखाने भी बने हैं जो नीचे रास्ते जाते हैं, तो हो सकता है वो रास्ते खुले भी हो सकते हैं और बंद भी हो सकते हैं। तो देख सकते हो इसके नीचे का जो अभी एक रास्ता है वो खुला हुआ है जहाँ इसके तहखानों में जाते हैं। हम तहखानों के अंदर भी आप लोगों को लेकर के चलेंगे। पहले हम आप लोगों को यहाँ पर दिखा दें जो ऊपर का अभी फ्लोर जो खुला हुआ है, इसके भूतल में भी आप लोगों को हम लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पर आप छत में नज़र डालोगे तो जो पुरातत्व विभाग है उसने यहाँ की मरम्मत वगैरह अच्छे तरीके से करवा दी गई है, इसको बनवा दिया गया है। और ये जो इसकी जो डिज़ाइन वगैरह आप अभी यहाँ देख रहे होगे उसको दोबारा से पुरातत्व विभाग ने बनवाया है। तो इसके नीचे वाले हिस्से में अभी हम आप लोगों को लेकर के चलेंगे। जो महारानी लक्ष्मीबाई जो थी उन्होंने अंग्रेज़ों से काफ़ी संघर्ष किया, बहुत सारे युद्ध लड़े। जब अंतिम समय में राजा की मृत्यु हो गई तो झांसी का कार्यभार जो था महारानी लक्ष्मीबाई, जो वीरांगना लक्ष्मीबाई जी हुआ करती थी, उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया और उनसे युद्ध लड़े। लेकिन जब आखिरी टाइम पर उन्होंने थक चुकी थी, कोई कुछ ऐसे बुंदेली जो गद्दार राजा हुआ करते थे बुंदेलखंड क्षेत्र के और कुछ और भी क्षेत्र के जो राजा हुआ करते थे जिन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी की थी, उनकी मदद नहीं की थी, उसके बाद अंग्रेज के ऊपर भारी पड़ने लगे, महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर अंग्रेज भारी पड़ने लगे। तो इसी महल से
जो यहाँ पर उनके जो जहाँ से घोड़े सहित अपने पुत्र को पीठ पर बांध करके कूद गई थी, अंतिम सांस वहाँ पर उन्होंने ली थी। तो ये काफ़ी बड़ा रंग महल यहाँ पर बना हुआ है, सॉरी पंचमहल यहाँ पर बना हुआ है, जिसको आप लोग एक बार देखोगे तो बड़े बड़े पिलर इसमें नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को। और झांसी का जो विशालकाय इतिहास है वो 1857 की क्रांति से जोड़ा जाता है। यह महल पहले परचम में नहीं था, लेकिन जब महारानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध लड़े अंग्रेज़ों से लोहा मनवाया, तब से इस महल को एक स्वरूप मिला, एक नाम मिला। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो प्राचीन समय की जो नक्काशियाँ वगैरह, जो कटाव वगैरह आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे, ये पहले जो इसमें कटाव वगैरह थे वो थोड़ी जर्जर स्थिति में हो गए थे, लेकिन पुरातत्व विभाग ने इसकी दोबारा से मरम्मत करवाई है। और यहाँ पर पर्यटक लोग भी बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, तो पुरातत्व विभाग को ऐसा करवाना चाहिए, क्योंकि साफ़ सफाई का भी विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान दिया गया है। अब हम इसके नीचे वाले तल में चलेंगे, उसको दिखाने की आप लोगों को कोशिश करेंगे। तो चलते हैं यहाँ से सीढ़ियों की मदद से नीचे। तो देख सकते हो आप लोग, इस सीढ़ियों की मदद से हम लोग नीचे चलेंगे और जो नीचे का ये पंचमहल का जो हिस्सा है उसको विजिट करेंगे, उसमें क्या रहस्य छुपे हुए हैं, कैसा ये दिखता है, इन सबको आप लोगों को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बात तो हमें माननी पड़ेगी, जो हमारा बुंदेलखंड है, जो हमारा भारत है, यहाँ के विशालकाय जो महल किले वगैरह बने हुए हैं, इनके कई महल तो इस तरीके से भी बने हुए थे जिनको पूरे गोल्डन प्लेट से ढका हुआ करते थे, ऊपर से इन पर गोल्डन प्लेट की परत चढ़ी हुआ करती थी। ऐसे ऐसे महल हमारे बुंदेलखंड में और पूरे भारत में हुआ करते थे, जिन्हें सोने की चिड़िया से संबोधित भी किया जाता था। हमारा जो भारत देश था, इसको सोने की चिड़िया के नाम से संबोधित किया जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफ़ी अंधेरा आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है और इसकी अभी मरम्मत दोबारा से करवा दी गई है। पहले के समय में जो इसके अभी ये नीचे के हिस्से हैं वो बंद हो गए थे और यहाँ पर कोई आता जाता नहीं था, तो पुरातत्व विभाग ने इनकी दोबारा से मरम्मत करवा दी थी। फिर अब लोग बाग यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ का रास्ता खुला हमें देखने को मिल जाता है। तो देख सकते हो आप लोग, इसमें बड़े बड़े मोटे मोटे पिलर के ऊपर ये पंचमहल बना हुआ है। इसमें काफ़ी विशालकाय पिलर आपको देखने को मिल रहे होंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ से सीढ़ियों की मदद से हम नीचे चलते हैं और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। और इसमें कुछ ऐसी भूल भुलैया भी हैं जिनके द्वार परमानेंटली बंद कर दिए गए हैं। यह जो झांसी का महल है, झांसी के महल में तहखानों में जो सुरंग में रास्ता जाता है, यहाँ से ही जाता है। और इस सुरंग से जो महारानी लक्ष्मीबाई थी वो सीधा ग्वालियर के किले पर पहुँच जाती थी, ओरछा के किले पर पहुँच जाती थी। यह वो सुरंग परमानेंटली बंद कर दी गई है। तो यहाँ से थोड़ा सा और आगे अब आप लोगों को यहाँ से हम दिखाते हैं। देख सकते हो, यह प्राचीन पंचमहल आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पिलर वगैरह खड़े हैं। अब हम दिखाएंगे आप लोगों को वो जगह जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने छलांग लगाई थी घोड़े पे, अपने पुत्र को पीठ पे बांध करके। अब हम आप लोगों को वहाँ पर ले जाएंगे। तो देख सकते हो, ये है जहाँ पर हम लोग पहले आ चुके थे, इस पंचमहल का पीछे का हिस्सा। और कुछ कक्ष जो है वहाँ पर भी बने हुए हैं और वहाँ पर अपने हिंदुस्तान का फ्लैग लगा हुआ है, जो आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। कभी के समय में यहाँ पर ब्रिटिश शासन के फ्लैग हुआ करते थे, क्योंकि जब 1857 की क्रांति के बाद यह जो महल था पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों के अधीन हो गया था। अंग्रेज़ों ने फिर इस महल को ओरछा के राजा जो थे उनको दे दिया था, लेकिन उनसे भी कुछ सालों के बाद दोबारा से अंग्रेज़ों के अधीन यह किला आ गया था। इस किले पर अंग्रेज़ों ने खूब ज़्यादा शासन किया और यहाँ पर उनके तोप के गोले वगैरह भी बनाए जाते थे। यहाँ पर उनकी एक कंपनी लगी जिसमें तोप गोले वगैरह तैयार किए जाते थे। तो अब हम चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने छलांग लगाई थी। तो जहाँ से हम आए थे वहीं से ही चलें। यहाँ से आप देख सकते हो जो कूंधन स्थल है, जहाँ से जंपिंग पॉइंट जिसे बोला जाता था, जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े से छलांग लगाई थी अपने पुत्र को पीठ पर बांध करके। तो अब हम चलते हैं उस जगह को आप लोगों को दिखाते हैं और कितना विशालकाय दृश्य है, कितनी ऊंचाई से महारानी लक्ष्मीबाई जो थी, वीरांगना लक्ष्मीबाई, अपने घोड़े के साथ यहाँ से कूद गई थी और जो उसके बाद वो वीरगति को प्राप्त हो गई थी और अंग्रेज़ों का यहाँ पर शासन पूर्ण रूप से हो गया था। तो हम चल रहे हैं ऐसी जगह पर जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने
छलांग लगाई थी। तो बढ़ते हैं धीरे धीरे। यहाँ पर वो कहावत लिखी हुई है जो अभी मैंने आपको बताया है, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देख सकते हो यहाँ पर झांसी की जो रानी हुआ करती थी वीरांगना लक्ष्मीबाई, उनकी यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है, चित्रकला बनी हुई है, पूरी पत्थर में उनकी मूर्ति को तराशा गया है। और इतनी विशालकाय चट्टान में आप लोग देख सकते हो महारानी लक्ष्मीबाई को इसमें तराशा हुआ है, वीरांगना लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया और अंग्रेज़ों को मतलब परास्त कर दिया था। एक समय पे यहाँ के कुछ राजा जो हुआ करते थे, अगर वो रानी का साथ दे देते तो अंग्रेज़ यहाँ से 1800 ईस्वी में ही चले जाते। तो अब हम दिखाते हैं आप लोगों को वो जगह जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े के साथ कूदी थी। तो यहाँ से चढ़ते हैं इसके ऊपर और आपको यहाँ से दिखाते हैं। यहाँ से झांसी की रानी जो हुआ करती थी वीरांगना लक्ष्मीबाई ने घोड़े के साथ अपने बेटे को पीठ पर बांध करके यहाँ से रानी ने छलांग लगाई थी और यहाँ से वो कूद गई थी। आप लोग देख सकते हो इसकी ऊंचाई तकरीबन 150 से 200 फीट के आसपास होगी और यहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई ने छलांग मार दी थी। इस महल की आप लोग सेफ्टी के हिसाब से यहाँ नज़र डालोगे तो देख सकते हो जब यह महल बनकर तैयार हुआ था, इस महल के पीछे वाले हिस्से में एक नाली बनाई गई थी जिसमें मगरमच्छ पाले जाते थे, ताकि कोई दुश्मन राज्य का राजा इस पर आक्रमण करे, सेना आक्रमण करे तो सबसे पहले उसे उन मगरमच्छों से निपटना पड़े, उसके बाद फिर वो महल के ऊपर आक्रमण कर सके। अब हम चलेंगे जो यहाँ पर भैरव मंदिर बना है उसको दिखाएंगे, और यहाँ पर जो एक मंदिर बना हुआ है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई हमेशा पूजा करने के लिए जाया करती थी, वहाँ पर फांसी घर भी बना हुआ है, हम उसको भी विजिट करेंगे। तो चलते हैं यहाँ से और आप लोगों को सबसे पहले दिखाते हैं यहाँ का जो भैरव मंदिर है उसको। देख चुके हो जहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई ने 5 अप्रैल 1858 को रात्रि के समय में अपने दत्तक पुत्र दामोदर को पीठ पर बांध करके यहाँ से कूद गई थी। उस ढलान के सहारे कूद करके घोड़े पर बैठ करके यहाँ से ग्वालियर निकल गई थी और दुश्मनों से युद्ध करते समय उनकी मृत्यु हो गई थी, वह वीरगति को प्राप्त हो गई थी। यहाँ से आप लोगों को इसके ऊपर चढ़ करके इस बुर्ज के ऊपर आप लोगों को और अच्छे तरीके से हम उस चीज़ को दिखाने की कोशिश करेंगे, उस जगह को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कुछ जीनों की मदद से हम ऊपर चलेंगे। यहाँ से आप लोग देख सकते हो जहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर को पीठ पर बांध करके घोड़े से छलांग लगाई थी, वह जगह यहाँ से स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिल रही होगी। यहाँ से छलांग लगा करके वो ओरछा निकल गई थी और दुश्मनों से युद्ध करते समय वीरगति को प्राप्त हो गई थी। और यहाँ से सामने ही वो फांसी घर बना हुआ है और वहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है, उसको भी हम आप लोगों को विजिट करके अभी दिखाएँगे। यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, इनसे बात करते हैं। कहाँ से हो भाई आप? हम पनवाड़ी से हैं भाई। पनवाड़ी से? से। तो इस महल के बारे में कोई जानकारी है आप लोगों को? नहीं, आप अभी पहली बार आए हैं। पहली बार आए हो? काफ़ी बार आए भाई। काफ़ी बार आए हो। हाँ, तो जानकारी क्या सुना तो सबने ही होगा, महारानी लक्ष्मीबाई का महल है। हाँ, इधर पर हमारी नानी का घर है। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है, अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। चलते हैं और जहाँ पर मैंने अभी जैसा कि आपको बताया है मंदिर बना हुआ है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई पूजा करने के लिए जाया करती थी। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका अभी पुनः निर्माण करवा करके इसको पोल को लगाया गया है और हिंदुस्तान का जो फ्लैग है, अपने भारत देश का फ्लैग है, उसको यहाँ पर लगाया गया है। पहले के समय में यहाँ पर जो ब्रिटिश शासन के फ्लैग हुआ करते थे, लेकिन समय बदलने में टाइम नहीं लगता। हमारे भारत के जो योद्धा हुआ करते थे, वीर योद्धा हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पर भी बहुत संघर्ष किया और अपने भारत देश को स्वतंत्र करवाया। तो अब हम चलेंगे आगे और आप लोगों को दिखाएंगे वह जगह जहाँ पर अभी मैंने आपको बोला था। यहाँ पर हमें टूरिस्ट मिले हैं जो यहाँ पर महल को देखने के लिए आए हैं, जो सब इंस्पेक्टर हैं। इनसे कुछ बात करते हैं इस महल के बारे में, इनसे पूछते हैं। तो सर, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी हो तो हमें बता सकते? जानकारी है, उस टाइम पे हम छोटे थे तो टाइम वो नहीं है, छोटे में हम जैसे एक सीरियल आता है रानी लक्ष्मीबाई, मोस्ट ऑफ चैनल्स पे मिलेगा आपको एक। तो उस टाइम पे ये बताया जाता था जब वो राव गंगाधर तिलक इस किले की मतलब स्थापना की सोच रहे थे उस टाइम पे, कि वो सोच रहे थे कि अंग्रेजों से बचना है हमें, तो हमें किले की स्थापना किस जगह किस लोकेशन पे करनी चाहिए। तो उस टाइम पे क्या था, राव गंगाधर तिलक की सेना बहुत छोटी थी और अंग्रेज उस टाइम पे आसपास के इलाके को बिल्कुल घेराव कर चुके थे। तो फिर उन्होंने ऐसी लोकेशन ढूंढी जो
जो शहर की एक चोटी पे हो, जी है ना, थोड़ी ऊंचाई पे हो वहाँ, ताकि उनको अच्छा किला मिले, अच्छा किला वो बना सके और सिक्योरिटी लेयर काफ़ी अच्छी हो। तो आप यहाँ देख रहे होंगे हम सिक्योरिटी में, हमको पता है कि मतलब जैसे जहाँ थ्रेट लेवल ज़्यादा होता है तो उस हिसाब से ही सिक्योरिटी लेयर बनाई जाती है। तो आप किले के चारों तरफ अगर अच्छे से देखेंगे, पहले नीचे गहराई है, फिर थोड़ी ऊंचाई है, फिर किला है, फिर गहराई है, फिर किला है, इस टाइप से बनाया गया है। ये एक मतलब अच्छा किला है सिक्योरिटी पर्पज से, कि जल्दी से अगर कोई बाहर वाला इस पे अटैक करता है तो हम इजीली उस पे काबू पा सकते हैं, है ना। तुम इनको दिखाना अपने इस व्लॉग में कि इनके जैसे तुम किले स्टार्टिंग में यहाँ से नीचे देखोगे ना, ऐसे पहले नीचे वो है एक गड्ढा सा टाइप ऐसे बना दिया। नहीं, जो इसमें वो नाली बनी हुई है, इसमें शायद मगरमच्छ पहले पाले जाते थे, इस तरीके से वाला वो भी सिक्योरिटी का रीजन था कि पानी में मगरमच्छ डाल दिया, अगर कोई बाहर वाले कूद रहे हैं तो उनको खा जाएंगे, बट वो सिक्योरिटी का रीजन है। आप ऐसे कूदोगे, यहाँ मोर्चे बने हुए हैं, आप देख रहे हो कि उनमें से वो लेके बैठे रहते थे, यहाँ आए हैं तो उससे पूरा किले का दर्शन दिखता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा सिक्योरिटी पर्पज जी। और बाकी अच्छा किला है, घूमो। क्या नाम है? संजय व्लॉग। अच्छा, संजय व्लॉग, संजय व्लॉग नाम से ये चैनल? जी सर। चल ठीक है। हमें थोड़ी बहुत जानकारी नहीं थी तो इन्होंने बता दिया। अब आगे चलते हैं और आप लोगों को इसके बारे में जो इन्होंने बताया है सिक्योरिटी पर्पज़ से, जो यहाँ पर जो नालियाँ वगैरह बनाई गई हैं इस महल को, उस तरीके से हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ से चलेंगे, उस बाउंड्री वॉल की सहायता से आप लोगों को वो जगह दिखाने की हम कोशिश करेंगे। तो चलते हैं यहाँ से आगे और दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइस, काफ़ी बड़े बड़े महल हैं और उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है और काफ़ी बड़ा इतिहास भी है, तो उतना ज़्यादा पढ़ने के बाद भी याद नहीं रहता गाइस। तो आप लोग थोड़ा मैनेज करना और जितना हमसे हो सकेगा हम आप लोगों को इस महल को दिखाने की कोशिश करेंगे, विजिट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आप लोग नज़र डालोगे तो अभी इसमें जो गार्डन वगैरह बना दिया गया है, और यहाँ से उधर आपको मैंने अभी दिखाया था ये जो पंच महल बना हुआ है, ये 5 मंजिला महल है। और यहाँ पर कुछ जो हथियार वगैरह रखे हुए हैं उनको लॉक कर दिया गया है। अभी भी वो जगह आप लोगों को मैं आगे चल के दिखाने की कोशिश करूँगा। और जो यहाँ का मेन द्वार हुआ करता था अभी उसको बंद कर दिया गया है, उसमें काफ़ी विशालकाय लॉक लगा हुआ है, हम उसको दिखाते हैं। लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ हमें वो अंग्रेज़ों के समय में जो बदलाव यहाँ पर किए गए थे उनको दिखाने की आप लोगों को कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, पहले ये आले हुआ करते थे, गन पॉइंट बने हुआ करते थे। यहाँ पर जो सैनिक हुआ करते थे झांसी फोर्ट के, तो यहाँ पर वो अपनी बंदूक के साथ खड़े रहते थे, प्राचीन समय में पहरा दिया करते थे, इस बुर्ज के ऊपर खड़े रहते थे। तो आप लोग देख सकते हो इसमें चारों ओर जो है जो गन पॉइंट बने हुए हैं, यहाँ पर पहले के समय में जो सैनिक हुआ करते थे वो यहाँ पर खड़े रहते थे, पहरा दिया करते थे। इस तरीके से जब ब्रिटिश शासन आया, अंग्रेज़ों का शासन आया, तो उन्होंने यहाँ पर ये लोहे के आप देख सकते हो 18वीं शताब्दी में इनको यहाँ पर लगा दिया था। और यहाँ पर उनकी वो जो गन मशीन है वो यहाँ पर लगी रहती थी, इसका अभी भी साक्ष्य हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ही वह गन मशीन लगी रहती थी और यहाँ से रखते थे वो नज़र। देख सकते हो अगर कोई दुश्मन राज्य का यहाँ पर आक्रमण करता था तो गन मशीन से उनको युद्ध लड़ने में यहाँ से सहायता हो जाती थी। और बचाव के लिए इनका प्रयोग भी किया करते थे। इनको बंद कर दिया, जैसे इस तरीके से बंद कर देते थे। गन मशीन का जो सामने का हिस्सा हुआ करता था वो यहाँ से निकाल करके फायर करते थे। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर काफ़ी बदलाव भी इस महल में किए थे जो अभी आप लोगों को देखने को मिले हैं। और यहाँ पर बुर्ज काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। तो यहाँ पर एक 14 नंबर का बुर्ज आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इस पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 14 नंबर का बुर्जा है, जिस पर सैनिक वगैरह तैनात रहा करते थे, इस पर पहरा दिया करते थे। तो यहाँ से सीढ़ियों की मदद से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि इस महल को हम पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए हर जगह को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नीचे कुछ कक्ष बने हुए हैं जिनमें रोशनी जाने के लिए, उजाला जाने के लिए इन जालियों को लगाया गया है। इन्हीं जालियों की मदद से महल के अंदर जो कक्ष वगैरह बने हुए हैं वहाँ पर उजाला जाता था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, यह वो हिस्सा है जहाँ से फांसी घर बना हुआ है। यहाँ से ही वो रस्सियाँ लगी रहती थी प्राचीन समय में, जिनकी मदद से नीचे फांसी दे दी जाती थी। अभी सामने चल के आप लोगों को मैं दिखाऊंगा वह फांसी घर, जो यहाँ से अब रास्ता हमें जाता है और उसके वहाँ पर ले जाएगा।
तो वहाँ से हम लोग चलते हैं और आप लोगों को फांसी घर दिखाते हैं और वो मंदिर दिखाते हैं जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जी पूजा करने के लिए जाया करती थी। तो वहाँ पर भी आप लोगों को लेकर के चलते हैं। यहाँ से आप महल की ओर एक बार नज़र डालोगे तो काफ़ी शानदार महल बना हुआ है और एक पर्वत चोटी पर महल बना हुआ है और साफ़ सफाई का यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था। यह था महल का जो इसमें प्राचीन समय का जेल जो कैदियों को इसमें कैद करके रखते थे। इसके अंदर ही पूरा अंडरग्राउंड पूरे बैरल वगैरह बने हुए जहाँ पर कैदी कैद रहा करते थे। आज इसके अंदर जाना वर्जित है, इसके अंदर कोई नहीं जा सकता। इसमें ताला वगैरह डाल दिया गया है और इसके बगल में ही कुछ हथियार वगैरह रखने की जगह हैं, उनको अभी पास में जा कर के आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ से अब हम आप लोगों को लेकर के चलते हैं वो फांसी घर के पास। हम लोग आ चुके हैं जहाँ पर जो गंगाधर राव थे वो फांसी दिया करते थे। जो मुजरिम हुआ करते थे, कुछ ऐसे संगीन अपराध जिन्होंने किए होते थे, उनको फांसी सुनाई जाती थी। और इसको आप सामने यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर फांसी उन्हें दी जाती थी। लेकिन एक समय यहाँ की कुछ किंवदंती ऐसी है कि यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है आप लोग देख सकते हो, इसके अंदर भी मंदिर है, उसको हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो महारानी लक्ष्मीबाई जो थी, वीरांगना लक्ष्मीबाई जी, एक बार पूजा करने के लिए यहाँ से जा रही थी तो एक मुजरिम को यहाँ पर फांसी दी गई थी, तो उन्होंने उसे देख लिया था। उसी समय से महारानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ पर फांसी लगवाना बंद कर दिया था और यहाँ इस किले के अंदर कहीं फांसी नहीं दी जाती थी। तो यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई ने फांसी घर जो था वो यहाँ पर ही माना जाता है, लेकिन उनने यहाँ पर फांसी देने से इनकार कर दिया था। किसी भी मुजरिम को यहाँ पर फांसी नहीं दी जाती थी उनके बाद। अब हम चलते हैं उस मंदिर को आप लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर वो मूर्ति स्थापित है और आज से 500 से 600 वर्ष पुराना वह मंदिर है जो बुंदेला राजाओं ने उनको बनाया था और कई मतलब राज शासकों ने यहाँ पर शासन किया है और वहाँ मंदिर में पूजा वगैरह भी की है। तो यहाँ से आप रास्ता है, वहाँ से हम लोग चलेंगे और आप लोगों को वह मंदिर की खूबसूरती दिखाने की कोशिश करते हैं। जो प्राचीन समय में उसमें जो नक्काशियाँ, जो कटाव वगैरह पत्थरों को तराश करके वहाँ पर मूर्ति वगैरह देखने को मिलती हैं, उनको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो, यह है वो फांसी घर जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है और थोड़ा सा इसके यहाँ पर चल के भी हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इसके ऊपर के साक्ष्य आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें बड़ी बड़ी रस्सियाँ लगी रहती थी और यहाँ पर मुजरिमों को लटका दिया जाता था। यह झांसी का फांसी घर है। तो यहाँ से अब हम चलेंगे मंदिर की ओर, जो मंदिर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। यह वो प्राचीन मंदिर है जो झांसी फोर्ट के अंदर बना हुआ है, जहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई और यहाँ के जो महाराजा हुआ करते थे, जितने भी यहाँ पर राजा वगैरह हुए हैं, वो यहाँ पूजा वगैरह करने के लिए आया करते थे। देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, मंदिर प्रांगण में जूता चप्पल उतार कर ही अंदर जाएं। तो चलते हैं, थोड़ा सा मंदिर के आप लोगों को दर्शन कराते हैं। देख सकते हो ये वही प्राचीन समय की नक्काशियाँ हैं जो पहले के समय में उतारी जाती थी। बुंदेली स्थापित शैलियों में इस मंदिर को तराशा गया था और यहाँ पर आप लोगों को मैं अंदर के दर्शन करवा देता हूँ। यहाँ पर काफ़ी विशालकाय मूर्तियाँ भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो देख सकते हो ये झांसी का जो फोर्ट है उसके अंदर मंदिर बना हुआ है। हम भी थोड़ी सी प्रार्थना कर लेते हैं। और इस साइड आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर भी वही प्राचीन शिवलिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, जहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई जो हुआ करती थी, जो यहाँ पर पूजा करने के लिए आया करती थी। और एक मूर्ति ऊपर भी है और यहाँ पर महारानी जो लक्ष्मीबाई हुआ करती थी उनकी यहाँ पर भी एक फ़ोटो लगी हुई है। आप लोग यहाँ स्पष्ट रूप से आपको वो देखने को मिल रही होगी। यही वो फ़ोटो है, आप लोग देख रहे हो। महारानी लक्ष्मीबाई की ओरिजिनल इमेज फ़ोटो आप लोगों को यहाँ से देखने को मिल रही होगी, जो मंदिर में रखी हुई है और इनकी भी पूजा की जाती है। तो अब हम चलते हैं यहाँ से। आप लोग मंदिर के दर्शन कर चुके हैं, तो यहाँ से अब हम बाहर निकलते हैं और आप लोगों को यहाँ से कुछ और भी रहस्यों से रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। तो कैसे लगी दोस्तों आप लोगों को ये झांसी फोर्ट की वीडियो? इसमें कुछ रहस्य जो हैं अभी वो मैं नहीं दिखा पाया हूँ। अगले बार वीडियो में आप लोगों को मैं इसके रहस्य दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाने के कारण मैंने इस वीडियो को
यहीं पर ही रोक दिया है। अब कभी जब आएंगे तो इस वीडियो को और आगे बनाएंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आप लोगों के बीच में ऐसे ही रहस्यमय और ऐतिहासिक किलों की वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।